एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाऊंगा आपके साथ। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें आपने देखा था कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक है आपका ग्रह, इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ग्रह से। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रह किसे कहते हैं या प्लैनेट किसे कहते हैं, तो वे आकाशीय पिंड जिनमें अपनी ऊर्जा और चमक नहीं होती है वे ग्रह कहलाते हैं। वे आकाशीय पिंड जिनमें अपनी ऊर्जा और चमक नहीं होते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। नहीं होते हैं वे ग्रह कहलाते हैं आपके। और ग्रह की एक खासियत होती है कि ग्रह अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका ग्रह कहते हैं। तो सामान्य सी मैंने परिभाषा दी आपको कि वे आकाशीय पिंड जिनमें अपनी ऊर्जा और चमक नहीं होती है वो ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह हैं कितने, तो हमारा जो सौरमंडल है, इस हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह, पहले ये ग्रह 9 हुआ करते थे, लेकिन एक ग्रह था यम जिसे हम प्लूटो भी कहते थे, उसे ग्रह की श्रेणी से अब बाहर कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में सिर्फ 8 ग्रह, 8 ग्रह का मैं नाम आपके सामने लिखता हूं। जैसे एक ग्रह हो गया आपका बुध, एक हो गया आपका शुक्र, एक हो गया आपका पृथ्वी, एक हो गया आपका मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इधर ये हो गया आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट हम और आप जानते हैं जिसे हम कहते हैं आपका वरुण। तो ये 8 ग्रह हो गए आपके, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में इसे मैं पढ़ देता हूं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह होते हैं और ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाते हैं। ग्रह की शुरुआत करें, हम आपको एक एक ग्रह पे डिस्कस करना शुरू करें, उससे पहले मैं आपको 2 शब्द बताना चाहता हूं। एक शब्द होता है परिक्रमण और एक शब्द होता है परिभ्रमण। 2 शब्द हैं, एक शब्द है परिक्रमण और एक शब्द होता है परिभ्रमण। परिक्रमण किसे कहते हैं, जब किसी भी पिंड को केंद्र मानकर या जब किसी भी पिंड को आधार मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं आपका परिक्रमण। जैसे आप मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो मंदिर में जो मूर्ति होती है उस मूर्ति को आप केंद्र मानते हैं, उसको आप आधार मानते हैं और उसके चारों ओर आप क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो उसी परिक्रमा से जान लीजिए क्या है आपका परिक्रमण। परिभ्रमण किसे कहते हैं, जब कोई भी पिंड अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका परिभ्रमण। जैसे लट्टू, लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है इसलिए परिभ्रमण कहलाता है, और जब लट्टू किसी के चारों ओर घूमता है तो परिक्रमण कहलाता है। तो लट्टू दोनों गति करता है, परिक्रमण गति भी करता है और परिभ्रमण गति भी करता है। तो इसी प्रकार से जितने भी ग्रह हैं, हमारे 8 ग्रह हैं, वो 8 ग्रह 2 प्रकार की गति करते हैं। एक गति करते हैं परिक्रमण की और एक गति करते हैं परिभ्रमण की।
जब ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो उसे तो परिक्रमण कहते हैं, लेकिन जब अपने अक्ष पर घूमते हैं तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। तो ये दो शब्द भी आप ध्यान में रखिएगा, एक गति होती है परिक्रमण, एक गति होती है परिभ्रमण। तो मैंने बताया कि वे आकाशीय पिंड जिनमें अपनी ऊर्जा और चमक नहीं होती है वो तो ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर मैंने दो शब्द आपको समझा दिए, एक शब्द होता है परिक्रमण और एक शब्द क्या होता है आपका? परिभ्रमण। अब मैं एक छोटा सा फिगर आपके सामने बनाता हूं, मैं 8 ग्रह को आपके सामने प्रदर्शित करता हूं। ये जो 8 ग्रह है, ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और ये मैं 8 ग्रह आपके सामने छोटे छोटे तरीके से बना के दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए आपका सन है, ये सूर्य है, ये सन है आपका, और सूर्य के पास में ये एक छोटा सा ग्रह है जिसका नाम है बुध। यहीं पे मैं लिख देता हूं, इसका नाम है बुध। ये ग्रह इसके पास में, इसका नाम है शुक्र। इसके बगल में एक ग्रह ये है, इसका नाम है पृथ्वी। और इसके बगल में एक ग्रह है, इसका नाम है मंगल। तो ये 4 ग्रह हमारे शुरुआती हो गए। अब उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या होता है क्षुद्र ग्रह? आगे हम चर्चा इस पर करेंगे। तो ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है इस प्रकार से ऐसे। अब इसके बाद जो ग्रह होगा वो ग्रह होगा आपका बृहस्पति। ये बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। उसके बाद जो ग्रह उसका नाम है शनि। शनि के बाद जो ग्रह उसका नाम है अरुण, और उसके बाद जो ग्रह उसका नाम है वरुण। तो ये अरुण हो गया और ये हो गया आपका वरुण। तो ये कुल 8 ग्रह होंगे, आप काउंट कर सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो 8 ग्रह हैं जो आपको क्रम से दिख रहे हैं, इनमें जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो ग्रह कौन सा? आपका बृहस्पति। दूसरे नंबर पे कौन है? शनि। तीसरे नंबर पे कौन है? अरुण। चौथे नंबर पे कौन है? आपका वरुण। 5वें नंबर पे पृथ्वी। 6ठे नंबर पे शुक्र। 7वें नंबर पे मंगल और 8वें नंबर पे कौन होगा? आपका बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा? आपका बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा? बुध। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा? वरुण। तो ये 8 ग्रह होंगे। अब देखिएगा, ये जो 8 ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और चक्कर को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। ये सूर्य के चारों ओर जो गति करते हैं, ये गति करते हैं पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व, ये इस प्रकार से ऐसे, ये इस प्रकार की गति करते हैं। तो इस प्रकार की गति मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते जाते हैं आपका। तो इस वजह से इनको कहते हैं परिक्रमण गति। ये सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैसी चक्कर लगाते हैं? परिक्रमण वाली। और ये किस प्रकार से घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार से ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे सूर्य के चारों इस प्रकार से। जैसे ये है तो ऐसे ऐसे ये सूर्य के चारों क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा आपका। शुरुआत ये जो 4 ग्रह आप देख रहे हैं, ये इन 4 ग्रहों को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। इन चारों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये अंतिम के जो 4 आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं बाह्य ग्रह। बीच में मैंने ये जो छोटे छोटे पिंड बना रखे हैं, इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक, तो मैंने आपके सामने ये बना दिया कि ग्रह और ग्रह की चक्कर किससे? पश्चिम से पूर्व, यानी परिभ्रमण तो इन लोगों का पश्चिम से पूर्व है। ये परिक्रमण है जो कि पश्चिम से पूर्व है। लेकिन जितने भी ग्रह हैं वो एक गति और करते हैं, उस गति का नाम होता है परिभ्रमण, जो मैंने अभी आपको शुरुआती समय बताया। परिभ्रमण में क्या होता है कि आप एक ग्रह शुक्र और एक ग्रह अरुण,
इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी जो 6 ग्रह आपके बचे, इनकी परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति दोनों समान होती है। जैसे ये इस प्रकार से ये इनकी समान होती है, इस प्रकार से। बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, इनकी परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति दोनों समान होती है, लेकिन शुक्र और अरुण, इनकी परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति समान नहीं होती है। इनकी परिक्रमण गति तो पश्चिम से पूर्व है, लेकिन परिभ्रमण गति पूर्व से पश्चिम है। इनकी भी परिक्रमण गति पश्चिम से पूर्व है, लेकिन परिभ्रमण गति पूर्व से पश्चिम। तो इस प्रकार से ये 8 ग्रह हो गए। 8 ग्रहों की परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति मैंने बता दी। जितने भी ग्रह हैं सबकी परिक्रमण गति समान होती है पश्चिम से पूर्व, और जो परिभ्रमण गति होती है वो समान नहीं होती, क्योंकि आप देखिए शुक्र की और अरुण की, इसकी परिभ्रमण गति समान नहीं है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। तो ये 8 ग्रह हो गए आपके। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, आपका बाह्य ग्रह कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं और एक एक ग्रह पे हम चर्चा करना शुरू करते हैं। इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि आगे मुझे सारी चीजें लिखनी भी है, तो इस वजह से इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम एक एक ग्रह पे चर्चा करेंगे। जैसे हम बुध ग्रह पे चर्चा करेंगे, शुक्र पे चर्चा करेंगे, पृथ्वी पर चर्चा करेंगे और मंगल पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं आपका बुध ग्रह पर। बुध ग्रह क्या विशेषता है इसकी, देखिए। अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ग्रह है आपका बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, आपका बुध। दूसरा, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो भी आपका बुध। सूर्य के नजदीक स्थित ग्रह बुध। ये तो ये। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो भी बुध है। आप कहेंगे सर तापांतर वाला मतलब, तापांतर कहने का मतलब यह है कि ताप में अंतर। बुध एक ऐसा ग्रह है जो दिन के समय बहुत गर्म होता है और रात के समय बहुत ठंडा हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि बुध ग्रह के आसपास जो वायुमंडल पाया जाता है वो वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल ना होने के कारण सूर्य से जितनी भी किरणें चलती हैं वो सीधा आकर के किस पे गिरती हैं, पृथ्वी पर। और रात के समय सूर्य से जितनी भी किरणें चलती हैं वो आकर के किस पे गिरती हैं, बुध पर। और रात के समय वो सारी किरणें बुध से क्या हो जाती हैं, आपका वापस हो जाती हैं। तो इस वजह से दिन के समय तो बुध ग्रह बहुत गर्म हो जाता है और रात के समय बुध ग्रह बहुत ठंडा हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा, तो ग्रह कौन सा आपका बुध है। रीजन क्या है, वायुमंडल उपस्थित नहीं है, वायुमंडल उपस्थित नहीं है। ये हो गया आपका। तो सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, वायुमंडल उपस्थित नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह, तब भी आपका जवाब बुध होगा। चक्कर लगाने वाला ग्रह, तब भी आपका जवाब बुध होगा आपका। ठीक। अगर हम बात करें बुध के उपग्रह की, क्योंकि आप जानते हैं ग्रह के उपग्रह भी होते हैं, बुध के कोई उपग्रह नहीं है। अगर हम बात करें परिक्रमण की, तो इसकी परिक्रमण जो गति है 88 दिन, यानी 88 दिन में सूर्य के चारों ओर घूम जाता है। और अगर हम बात करें परिभ्रमण की, तो परिभ्रमण गति है 62 दिन, ये 62 दिन और ये 88 दिन। ठीक। तो इतनी बातें मैंने बुध के बारे में बताई कि सबसे छोटा ग्रह है,
सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, रीजन क्या वायुमंडल उपस्थित नहीं है, सबसे कम समय में सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाला ग्रह है, उपग्रह की संख्या 0 है, परिक्रमण गति 88 दिन है और परिभ्रमण गति 62 दिन है। ये इतनी जानकारी जो मैंने आपको बताई, ये ग्रह है आपका बुध। अब अगला ग्रह हम चर्चा करेंगे आपका शुक्र। तो ये मैं रफ कर देता हूं आपके सामने, और अगले ग्रह पे हम चर्चा करते हैं। उस ग्रह का नाम है शुक्र। शुक्र ग्रह पे हम चर्चा करेंगे। चलो शुक्र ग्रह के बारे में क्या, पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह ये कौन सा आपका शुक्र है। दूसरा पॉइंट, ये जो शुक्र है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि आकार आकृति पृथ्वी के समान है, इस वजह से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इसे सांझ तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे सांझ तथा भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं। इसे सुंदरता की देवी कहते हैं। ये सभी शुक्र ग्रह से संबंधित है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा आपका शुक्र। क्यों गर्म है, क्योंकि इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में एक गैस पाई जाती है और उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं क्योंकि ये आकार आकृति में पृथ्वी के जैसी है। इसे सांझ तथा भोर का तारा कहते हैं क्योंकि ये शाम को और सुबह को चमकते हुए दिखता है। सुंदरता की देवी भी इस ग्रह को कहा जाता है आपका। अब और बात कर ले हम इसके उपग्रह की, तो इसके उपग्रह की संख्या है 0। और अगर हम बात करें परिक्रमण गति की, तो इसकी परिक्रमण गति है 224 दिन। कहीं कहीं आपको 225 भी लिखा मिलेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी परिभ्रमण गति जो है वह है 243 दिन। परिभ्रमण गति 243 दिन। तो ये सारी जानकारी किसके बारे में हो गई आपका, शुक्र के बारे में हो गई। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका पृथ्वी के बारे में, कि पृथ्वी के बारे में क्या कहते हैं। पृथ्वी जिसे हम अर्थ भी कहते हैं। ठीक, तो पृथ्वी को, एक तो आप जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आप जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है। और तीसरा पॉइंट, ये जो पृथ्वी नामक ग्रह है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, झुकी हुई है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये जो पृथ्वी है ये कच्छ के तल से, कच्छ के तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। कच्छ के तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी के बारे में क्या है, सामान्य चीजें जो कि आप जानते हैं और आगे आप इसको पढ़ेंगे भी। अगर बात करें इसके उपग्रह की, तो इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और अगर इसके परिक्रमण की बात करें तो परिक्रमण है इसका 365 दिन। और इसके परिभ्रमण की बात करें तो 24 घंटे, 24 घंटे।
ये 3 चीजें हो गई किससे संबंधित आपका, पृथ्वी ग्रह से। अब इसके बाद जो हम चर्चा करते हैं वो है आपका मंगल पे। तो आज हम सिर्फ 4 ग्रह पे चर्चा करेंगे, तो ये तीसरा ग्रह हो गया आपका। चौथा जो ग्रह है वो मंगल है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस चीज को आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। तो पहला पॉइंट आप जानते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, इस वजह से इस ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। दूसरा, ये जो मंगल ग्रह है इस पर सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है जो कि कहां पाई जाती है? मंगल ग्रह पे। और कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है। जैसे माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं 8000 मीटर के, 8848, या आप कह लीजिए 8850। अगर हम राउंड फिगर मिले तो हम कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर। तो 8 × 24, ये 24 किलोमीटर होगा आपका ऊंचा। तो ये सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है निक्स ओलंपिया। और मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो इसके जो उपग्रह है, इसके उपग्रह है 2। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है आपका डिमोस। डिमोस की क्या विशेषता है? यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है ये। तो फोबोस और डिमोस इसके 2 उपग्रह हैं, और इसका जो सबसे छोटा उपग्रह वो कौन सा? डिमोस, जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और अगर इसके परिक्रमण की बात करें तो इसका परिक्रमण है 687 दिन। और इसके परिभ्रमण की बात करें तो इसका परिभ्रमण है अप्रॉक्स 25 घंटे, आप कह सकते हैं 25 घंटे। ठीक, तो ये आज हमने 4 ग्रह पे चर्चा कर ली, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब इसके आगे के जो 4 ग्रह हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कल। थोड़ी जानकारी भी आप लेते रहिए, क्योंकि शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं देना चाहता हूँ ना। मैं बहुत सारी चीज़ें भी आपको बता भी रहा हूँ। शुरुआती समय है तो थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको तैयार करते रहिएगा। और करंट की क्लास आपको सोमवार से मिलना शुरू हो जाएगी। करंट की क्लास सोमवार से आपको शाम के टाइम अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अभी बहरहाल आप इसको पढ़िए, इसको तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।